कि ऐसी बनेगी, कभी बनेगी नहीं। ऐसी बनेगी, कभी बनी ही नहीं। अच्छा, योगी जी की, योगी जी की गठबंधन की। मीडिया झूठ बोल रहा है, हाथ में बेटी नहीं जली। बेटी अपना जला, अपने आप वो करके आए थे, दाह संस्कार करके आए थे। अरे दाह संस्कार करके आए थे, कैसी बात? दाह संस्कार करके वो अपने आप दाह संस्कार करके। उत्तर प्रदेश की नहीं जलाया। ये देखिए, बीजेपी के व्यक्ति एक ऐसे मिले जो कह रहे नहीं जलाइए। नहीं, हम मीडिया झूठ कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं नहीं जलाएगी, नहीं जलाएगी बेटी। ये फिर मना कर रहे हैं कि बेटी नहीं जलाएगी। ये ऐसा है सर, ये केवल जो बात करते ना, ये इनके एजेंडे में ना विकास है, ना रोजगार है, ना चिकित्सा है, ना सुरक्षा है। इनके एजेंडे में केवल गुंडागर्दी है। अभी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल NH आवाज में। लगातार आपको उत्तर प्रदेश के कोने कोने की खबर दिखा रहे हैं। फर्स्ट फेज का चुनाव भी दिखाया था, आज सेकंड फेज का चुनाव है। क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता? क्या 5 साल के कार्यकाल से जनता खुश है, या फिर इस बार उत्तर प्रदेश बदलाव की तरफ जा रहा है? इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये बड़ापुर विधानसभा है। अगर बात करें बिजनौर का, बिजनौर के बड़ापुर में मौजूद हूँ। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है जो इस वक्त यहीं पास में पोलिंग बूथ है। पोलिंग बूथ से कुछ लोग वोट कर चुके हैं, कुछ लोग अब वोट करने जाएंगे। चलिए युवाओं से शुरुआत करते हैं। क्या चाहता है युवा इस बार? हम तो विकास चाहते हैं, विकास। जो सरकार नौकरी दे सके उसको वोट करेंगे। अच्छा जी। कितना विकास हुआ है 5 साल में? विकास तो कुछ भी नहीं, नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, आर्मी की भर्ती बिल्कुल नहीं निकली। तैयारी कर रहे थे क्या आप? जी, हर चीज़ का पेपर लीक हुआ। तो हम तो जो नौकरी देगा उसको वोट करेंगे। तो बीजेपी से उम्मीद नहीं है क्या नौकरी की? नहीं, अगर वो नौकरी दे पाए तो वोट करेंगे। उन्होंने कोई मुद्दा, वोट का दिन तो आज है। तो हाँ, अभी तक हमने करा नहीं, वोट करेंगे। अब करेंगे वोट जी। तो क्या लगता है इस बार सरकार बदलने की उम्मीद है, या फिर सरकार को वापसी ला रहे हैं? सरकार बदलने की उम्मीद है। सरकार बदलने की उम्मीद है जी। किससे उम्मीद है आपको वैसे? अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं जी। युवा मुस्कुरा कर अखिलेश जी को बुला रहे हैं। हाँ जी, गठबंधन का जोर है इस टाइम तो। गठबंधन का जोर है। गठबंधन का है। क्यों बीजेपी ने विकास नहीं किया क्या? ना विकास क्या करा, तुम चल के देख लो गांव में इधर कितना रोड है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ गांव में, चल के देख लो भाई। जो उधर गाड़ी भी निकल उधर जाए। इलेक्शन का मुद्दा क्या है? इलेक्शन का मुद्दा विकास का ही है, और क्या है? विकास पे ही आज आप लोग वोट करेंगे? विकास भी करेंगे। जब 5 साल में विकास नहीं होगा तब क्या विकास होगा आने वाले टाइम में? अब तो अखिलेश जी को सपोर्ट करा है, उन्हें वोट दिया हमने। जो 5 सालों में बताया वोट डाल गया, गए जो 5 सालों में बताया गया कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाया गया और विकास की नैया बहाई गई। हाँ, तो कहाँ भाई नैया? देख तो लो, चल के चलो, रास्ता देख लो, बड़ा दिखाओ दें तुम्हें। अच्छा, चलो कौन सी नैया बह रही? पानी बह रहा है वहीं, गारा पानी, आदमी निकल भी नहीं सकता उसमें। तो सरकार जो 5 सालों में काम किया है, बोलती है सरकार, योगी जी सोते नहीं थे, रात दिन काम करते थे, उनका जागना बेकार गया? बेकार ही गया। कहाँ जागे हैं गांव में आके, ये बताओ कहाँ जागे हैं गांव में? कौन सा गांव हमने तो ना देखा जागते हुए ना। अच्छा, जागते हुए नहीं देखा ना। तो इस बार गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? गठबंधन को कर दिया जी 100%। अच्छा, कर दिया सपोर्ट। क्या लग रहा है, युवा हैं आप? हाँ, इंशाल्लाह गठबंधन निकलेगी इस बार। गठबंधन से निकलेगी इस बार? बिल्कुल। आपको क्या उम्मीद है गठबंधन से? गठबंधन से हमें बहुत सारी उम्मीद है जी। क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद जैसे कि गांव के रोड पहले सही थे, अब फिर बीच में खराब हो गए थे और वो खराब हुए पड़े हैं। तो लगता है गठबंधन अगर आएगी तो क्या नाम रोड सब सही हो जाएंगे। देश का नंबर 1 प्रदेश बनाया योगी जी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश तो आजा देख लो कैसा बना दिया योगी जी ने। इधर से इधर कैमरा घुमा के दिखाओ कि क्या बनाया है योगी जी ने। दिखाओ जरा क्या बनाया योगी जी ने। युवा बड़े नाराज लग रहे हैं इस सरकार से। चलिए, और लोग इस तरफ भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कितना विकास हुआ है 5 साल के कार्यकाल में? 5 साल में इतना विकास हुआ जितना 50 साल में नहीं हुआ। अच्छा, अगर 50 साल की लिस्ट उठा लो, अगर आप इस बिजनौर को देख लो। अच्छा। बिजनौर 4 लाइन ये, इससे चलोगे आप जोड़ो किरतपुर, जो मेरठ चली जाती है हाईवे, मेरठ बिजनौर से चलो सीधे यहाँ तक नगी कोतवाल निकलते हुए आप सीधे पहुँच जाओगे बिजनौर। अच्छा, जो यहाँ पर रोड फर्स्ट क्लास रोड बन रही है, नहर टॉवर से बनने वाली है, ये वाली तैयार हो रही है। अच्छा। आपके किरतपुर से ये तक तैयार, कोटद्वार तक तैयार हो रही है। इधर से निकलोगे आप काशीपुर पहुँच जाओगे, इधर से निकलो हरिद्वार पहुँच जाओगे। ये विकास नहीं है, सुरक्षा का मुद्दा। बहन बेटियां जिनकी भी सुरक्षित ऐसे जाती थी, किसी की हिम्मत नहीं जो छू सको। अच्छा, और जो अपना ये विकास किया है, इस लोग समझ कर वोट दे रहे हैं। राष्ट्र हित में, देश हित में वोट दे रहे हैं।
राष्ट्रहित और देश हित क्या होता है? राष्ट्रहित ये होता है जो भी सरकार बने वो राष्ट्र के लिए सोचे, देश के लिए सोचे। क्यों आजादी के बाद देश को लुटाया गया है क्या? हाँ जी, लुटाया गया है। कैसे लुटाया गया? क्यों? भ्रष्टाचार के घोटाले दिल लुटा नहीं था क्या? क्या अभी नहीं हो रहा है? कांग्रेस से कितने भ्रष्टाचार आज पढ़ने को मिलता था, अखबार में सुबह पढ़ते थे, क्या मिलता? अरे इतने उसका घोटाला हो गया, ये जीडीएम का घोटाला, ये फलाने का सबसे घोटाला। ज्यादा सरकार इस सरकार में घोटाला है। नहीं, अभी 2-3 दिन बताओ। पहले मुंबई में घोटाला हुआ है बैंकों का। ये बैंकों का घोटाला कहाँ हुआ? कोई घोटाला नहीं हुआ। पैसा किसका था? क्यों घोटाला नहीं? एक घोटाला नहीं। योगी भैया सुनो, योगी भैया एक आरोप लगाओ, मोदी पे एक आरोप दिखाओ। नहीं, आपने आरोप अभी कैसे लगा देंगे? अभी तो सत्ता में है, अभी कैसा आरोप लग जाएगा? विपक्ष में आओगे जब भी नहीं लगने का। अच्छा। पहले रहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पहले भी नहीं, तब भी नहीं लगा। सर आपने कहा है कि जो 50 सालों में विकास नहीं हुआ वो अभी 5 सालों में हुआ। जी 5 सालों में। तो आप जिस गांव में खड़े हैं ये क्या न्यूयॉर्क है? हाँ, बहुत बढ़िया गाँव, न्यूयॉर्क है। बढ़िया एकदम। अरे आप अमेरिका में खड़े हैं या बिजनौर में ही है? बिजनौर में नहीं, अमेरिका में खड़े हो इस टाइम तुम। अच्छा। हाँ, देखो विद्यालय देखो, सब ये देखो, पंचायत घर देखो और सड़कें देखो। काफी बात कर रहे हो। आप सड़क की बात करिए आप। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरठ एक्सप्रेस वे छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी कहीं 1 मिनट सीधी नहीं चली है। आप विकास की बात कर रहे हैं? कौन? तुम गलत रोड से आ गए होंगे। हाँ, गलत रोड से आए होंगे। नहीं, बिल्कुल रोड जो रोड है ना, गलत रोड से आए आप। अरे मेरे साथ चलिए आप, जैसे मेरे साथ चलिए आप। नहीं आपसे ही नहीं कह रहे हैं। वो जो रोड है ना जी, वो किसी और की सरकार में बनवाया है। कौन से वाले? उत्तर प्रदेश में रोड नीतीश कुमार। अरे मैंने जो रोड बताई है ये 4 लाइन है कि नहीं है? बिजनौर वाली बन रही कि नहीं बन रही? और ये नहटौर वाली पानी हमारी गलती थी, मैंने मान लिया। वो मैं बिहार के रोड पे गाड़ी चला रहा था उत्तर प्रदेश समझ के। कौन? बिहार क्या? क्या बिहार की तुलना कहाँ कर रहे हो? बिहार भी आज उत्तर प्रदेश जैसा। अच्छा, जब तक नीति सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश जैसा ही है वो भी। नहीं नहीं, पहले तो कुछ भी नहीं था, आज वो भी ऐसे ही है। आपसे बहुत आगे है वो। नहीं आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर सुनो, मेडिकल कॉलेज दिया यहाँ बिजनौर को, मेडिकल कॉलेज दिया। पहले मेडिकल कॉलेज कहाँ जाना पड़ता था हमें बताइए जरा? मेरठ जाना पड़ता था मरीज को लेकर, पहले जाना था ऋषिकेश जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था। आज बिजनौर में जो मेडिकल है उससे नौकरियां मिलेंगी, उससे हमारा विकास नहीं होने का। हमें बहुत जाते थे नौकरियां मिली है 5 साल में, आप ये बताओ। हाँ, 5 साल बहुत नौकरी मिली। कौन मिली है? आपके गांव में मिली किसी को? किसी को नहीं मिली नौकरी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ और कुछ नहीं हुआ, जातिवाद हुआ और कुछ नहीं हुआ। 5 साल जी, 5 साल में बहुत विकास हुआ है बता रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुए, सब जुमलेबाजी है। रात में काम करा है, ये करा, कुछ नहीं करा उन्होंने। बताओ, अगर ये काम बताओ उन्होंने क्या करा है? और बेटी बचाओ जो उन्होंने बेटी का एक्सप्रेस मामला है तो ऐसे यानी रातों को बेटी जलाई जा रही है और बेटी बचाओ बेटी का मामला आ रहा है। क्या मुद्दा है? अभी पीछे बेटी रात में जलाई गई है, उसमें समाधान में भी नहीं है। कहाँ है? लिखा आप हुआ सुरक्षा की है। बात करते हैं, रात में बेटी जल रही है। अरे साहब पहली बात कर रहे हो, मतलब कि एक बात सुनिए, ये जो कह रहे हैं ना, जो है ना बेटी जल रही है, पहले क्या हाल होता था? दिन में चैन खींच जाती थी, दिन में अपहरण होता था, दिन में मोटरसाइकिल पर उतार दिया जाता था। नहीं जाती थी पहले। ये बताइए। बोल रहे रात में पहले जलाई नहीं। नहीं, कहीं नहीं जलाएगी। ये तो सब विपक्ष वालों को बता ये भी झूठ बोल रहा है। विपक्ष कहीं नहीं जलाएगी। वो बेटी नहीं, वो एक भट्टी का पुतला था जिसको नहीं, बेटी नहीं, बेटी थी, उन्होंने अपने आप दाह संस्कार किया था। देश की बेटी नहीं थी। देश की बेटी अपने आप दाह संस्कार किया था उन्होंने। पुलिस ने अपने आप दाह संस्कार किया था। पुलिस ने नहीं जलाया था। ना। पुलिस ने नहीं जलाया था। चलिए और भी लोग से बात करते हैं, क्या कहेंगे? इनकी बात से सहमत है? सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। ये गुंडागर्दी जो भाजपा में जरा जो सवाल उनसे था वही सवाल आपसे, वो बेटी थी या नहीं थी? बेटी थी, वो उन्होंने खुद ही दाह संस्कार किया था। पुलिस ने नहीं जलाया। पुलिस ने नहीं पुलिस जलाया। की मौजूदगी की वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है। नहीं। क्या कहेंगे आप? नहीं। ये विपक्ष का खेल है, विपक्ष का खेल है। अच्छा। हाँ, इस सरकार में कुछ नहीं जला। इस सरकार में कुछ नहीं जला। नहीं, इस सरकार किसानों पे गाड़ियां नहीं जलाई गई। नहीं, इसमें गुंडा, ये सपा में जो गुंडागर्दी थी, इस भाजपा सरकार में गुंडागर्दी है ही नहीं, जीरो पे ला दिया इन्होंने। अच्छा, आपने जीरो की बात की है। बीबीसी की रिपोर्ट है कि 2017 के बाद क्राइम रेट मुसलमानों के खिलाफ डबल हो गया। उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है, ये भी गलत है? नहीं, क्राइम नहीं है इस सरकार में, कोई क्राइम नहीं है। सपा में क्राइम है, बसपा में क्राइम है, भाजपा में कोई क्राइम नहीं है। जो सब दूध के धुले हैं। हाँ, सब दूध के धुले हैं। भाजपा दूध की धुली है। कुछ लोग इधर बात करते हैं, किसानों पे गाड़ी चढ़ जाती है, वो कुछ नहीं है। वो बताओ, किसानों पे गाड़ी चढ़ गई है, वो कुछ नहीं है क्या? वो ये पुण्य का काम है किसानों पे गाड़ी चढ़ाना? अब बताइए आप, कौन सा विकास किया उन्होंने? बीमारी जिलाध्यक्ष बिजनौर से। हाँ जी, क्या कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र में? ऐसे ही चल रहा है सब? ऐसा विकास का नाम तो भाजपा में है नहीं कहीं। ये केवल भाजपा के समर्थक बोल रहे हैं सर जी की ये ऐसा है सर, ये केवल जो बात करते ना, ये इनके एजेंडे में ना विकास है, ना रोजगार है, ना चिकित्सा, ना सुरक्षा।
इनके एजेंडे में केवल गुंडागर्दी है। अभी अभी तो कहा है सर ने कि जो 50 सालों में विकास नहीं हुआ वो यहाँ हो गया है। कहाँ? अमेरिका बन गया, न्यूयॉर्क बन गया आपका बिजनेस। सर अभी गांव से बाहर निकल के देखो क्या हालत है रोड की। विकास हुआ है 5 साल में? कुछ भी विकास नहीं हुआ है सरकार अच्छा। में, बिल्कुल भी नहीं। आपके गांव के लोग बता रहे हैं यहाँ बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेस वे ये तो कहेंगे इस बात को। अच्छा, हाँ, उसकी क्या वजह है? ये किसी और गांव में रहते हैं क्या? और गाँव में नहीं गया था, लेकिन ये तो उसी पार्टी का आदमी है। अच्छा, उस पार्टी का आदमी है इसलिए बता रहे हैं विकास हुआ है। क्या कर रहे हैं आज? आप क्या कर रहे हैं आज? बटन दबा के क्या करने वाले हैं? हम तो अखिलेश को क्या जो दे रहा है। अच्छा, करेंगे आज बटन के माध्यम से? गठबंधन को दिया और गठबंधन को क्यों भाई? और क्या गठबंधन से क्या करे? मिलने और वाला है? क्या करे? सरकार ने क्या काम करा आज तक? अच्छा, कोई काम अच्छा ही नहीं करा आज 5 साल में? भैया विकास उकास हमारी समझ मत आया ना। काम हुआ है नहीं हुआ? ना 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 काम नहीं हुआ भाई, ये सड़क तो बनी। ये सड़क बनी है? अच्छा, अब क्या करेंगे इस बार? अभी आज बटन दबाने से क्या कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है। अच्छा, बढ़िया पूरी, मतलब ऐसी बनेगी कि कभी बनेगी नहीं। मतलब ये क्या इज्जत दे रहे हैं, जूते मार रहे हैं? मतलब सरकार को इज्जत दे रहे हैं, जूते मार रहे हैं? वो भैया कुछ यो समझ लो, जुत्ते समझ लो। आप ये कह रहे हैं ऐसी बनेगी, कभी बनेगी ही नहीं। ऐसी बनेगी, कभी बनी ही नहीं। अच्छा, योगी जी की, हाँ? योगी जी की गठबंधन की। हाँ। ऐसा कौन सा विकास है बीजेपी का जो बीजेपी के समर्थक को दिखता है, बाकियों को क्यों नहीं दिखता? आप पूछो इनसे क्या विकास किया उन्होंने। एक मुद्दा बता दे मुझे ये कि उसने एक विकास किया है, आपका बताइए। चश्मा कौन सा, उसका चश्मा कौन सा, वही पूछ रहा हूँ भाई। वो तो उन्हें, हमें कोई विकास नहीं दिखा, हमें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बेरोजगारी दिखी और कुछ नहीं दिखा। अगर इन्हें दिखा तो मेरे सामने है, मुझे बताइए उन्होंने वो विकास करा। कौन सा विकास है? वो जो एक्सप्रेसवे की बात की है वो अखिलेश की सरकार में पास हुआ था टेंडर, उसमें ही बना। उन्होंने सिर्फ आके रिबन काट दिया, मेट्रो में रिबन काट दिया और हमने बनवा दिया। इन्होंने लगता है कि उन्होंने करवा दिया वो काम। किसानों का मुद्दा देख लो आप, उन पर गाड़ियां चढ़ाई जाती है, कहती है वो किसान ही नहीं है। बताइए आप, अगर इनसे पूछे ये किसान नहीं है क्या? जिनके घर में टीवी नहीं हो सकती है आजकल, ये भी तो हो सकता है टीवी ना हो। अरे टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ होता है। जो किसान है खेती कर रहे थे वहाँ पड़े थे ठलवे। ठल्ली जो किसान था वो खेती कर रहा था अपने यहाँ, बाहर से फंडिंग हो रही थी, उसका पैसा खा रहे थे। अच्छा, बाहर जो किसान है वो मजदूरी अपने घर पे कर रहा है, खेत पे कमा रहा था। एक मिनट, आप बाहर जो पड़े थे वो खली थे। सवाल होगा, हाँ बताओ। प्रधानमंत्री को क्या मानते हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे तो प्रधानमंत्री आए ही नहीं कभी। ठीक, अब आपने समझा के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है। हाँ। मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। फिर उसी प्रधानमंत्री ने जिनको कल तक गुंडा मवाली बताया था, उनसे माफी क्यों मांगी? गुंडा मवाली नहीं, ऐसा है अपनी जनता से माफी भी मांगनी पड़ती है, उन्हें मनाना भी पड़ता है सारा काम। परिवार का सदस्य, एक मिनट सुनो, परिवार का, अरे एक मिनट से बात करूंगा। परिवार के सदस्य कोई अगर बिगड़ जाए तो उसे संभालना पड़ता है, उसे मनाना पड़ता है। 13 महीने के बाद मनाना पड़ता है। वो जैसा जिसका वक्त हो वैसा मनाया जाता है। इलेक्शन की कोई बात नहीं है। ठीक पहले, किसानों की शहादत के बाद, एक बात सुनो, 750 लोगों को मरने के बाद, नहीं कोई भी नहीं, कहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। मौत तो अपने घर भी होती है। अच्छा, कौन कह रहे 700 किसान मारे गए? क्यों सर? वहाँ नहीं। और दूसरी बात जो मुद्दे कह रहे हैं ना कि बिल वापस लिए, जो चीज किसान के हित में बन रही, मान लो आपके हाथ में मकान बन गया और आपको अच्छा नहीं दिया तो क्या दिक्कत है? ठाक ले जाओ। तो 13 महीने लग जाएंगे। तो 13 महीने हाँ, कुछ दिक्कत नहीं, वो माने नहीं कि समझ। उन्होंने कहा, आपने मोदी जी का बयान नहीं सुना, इसका मतलब अच्छा, बयान सुनते हैं, उन्होंने कहा कि किसान को हम समझाने में नाकामयाब रहे बस। अच्छा, जो समझाना था किसान को, जो देश का एक प्रधानमंत्री 13 महीने में अपनी प्रजा को नहीं समझा पाया। हाँ, नहीं, आप ये कह रहे हैं? नीचे अच्छा, जो हमारे वो थे, उसके कार्यकर्ता थे या जो चीज वहां तक पहुंचानी थी नीचे किसानों तक, वो तक ठीक से हम पहुंचा नहीं पाए। अच्छा, वो मुद्दा रहा। मतलब तो प्रधानमंत्री मतलब सक्षम नहीं रहे, 13 महीने में पहुंचा ही नहीं पाए। एक बात सुनो, नीचे वाले लोगों को बोल रहे हैं, आप तो असली किसान है, आपको बिल समझ में आया? कौन सा? वो किसान वाला, उसमें अगर पढ़ा जाए उससे तो समझ में आएगा वो, लेकिन अभी पढ़े नहीं लोग सहयोग कर। आपने पढ़ा, अपने असली किसान है ना, पढ़ा है। नहीं पढ़ कर तभी तो समर्थन कर रहे थे उसका। हाँ पढ़ा जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताइए क्या है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऐसा बता रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कहा था कि छोटे किसान अपने खेती संयुक्त खेती कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि जो अपना अनाज बेचना ना, उसके लिए जो SMP बनाया है अपना, कौन सा किसान नहीं बेच रहा? हमारे गांव में बताओ कितने किसानों नहीं बेची? और SMP नहीं बनता ये तो बताइए कहाँ जाता धान ये? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मुझे लॉस और फायदा दोनों बताइए, आप बताइएगा, आप बताइए। लॉस और फायदा नहीं, हमारा माल अगर अच्छी जगह जाए कहीं भी बेच सकते हैं हम अपना।
कैसे बेचेंगे? आपके उत्तर प्रदेश के लोग हरियाणा में बेचने गए, बेचने नहीं दिया गया। कौन कह रहा? हमने भिजवाई ट्राली बेच का है, धान बेच का है, करनाल कहाँ पड़ता है? ये तो फायदा हुआ। लॉस बताइए क्यों किसान वहाँ पे 13 महीने बॉर्डर पे थे? अरे किसान से लॉस को पकड़, किसान यहाँ के किसान नुकसान था। वो पंजाब के किसान बड़े बड़े किसान थे, उनकी दिक्कत थी, समस्या थी। यहाँ के किसान की समस्या नहीं थी। वो वहाँ के 500 एकड़ 1000 बीघे किसान थे, उनकी समस्या थी। क्यों थे? कौन से मुद्दे को पकड़ के बैठे थे? कौन किसा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कौन सा मुद्दा? मुद्दा कोई नहीं था, बिना मुद्दे के बैठे थे। बिना मुद्दे के? हाँ, बिना मुद्दे के कोई मुद्दा नहीं था किसान का। राकेश टिकैत से आज पूछ लो, राकेश टिकैत जी, मैंने देखा इंटरव्यू सुना, जो श्री एंकर थी, उन्होंने कई बार पूछा कि आप राकेश जी एक बताओ, आप तो कल तक ये कह रहे थे कि हम जाएंगे गांव-गांव जाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, आज क्यों घर बैठे हो? बोला अरे तुम हमें लड़ाना चाह रहे हो? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ऐसा होता है जैसे कि छोटे छोटे किसान हैं 5-5 बीघे वाले, तो उनसे लीज पे जमीन लेके किसी एक बड़े टेंट जो रजिस्टर्ड फार्मर होंगे उन्हें दिया जाएगा, और जब वो 200 बीघे का एक पट्टा बना देगा अपना, मतलब फार्म बना लेगा, और 10 साल बाद अगर वो आदमी अपनी जमीन लेना चाहे ना तो ले नहीं सकता 10 साल बाद। मैं समझ गया, आपको पता है जी। चलिए एक व्यक्ति और इनसे भी बात करते हैं। ऐसा नहीं कुछ होने वाला, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अजय एक बीघा नहीं छीन सकते किसी की एक बीसा भी जमीन कहीं नहीं छीन सकते। जो कानून था वो समझा नहीं पाए, बिल्कुल सही कानून था, किसान हित में कानून था जी सर। समझा नहीं पाए और आगे के लिए समझाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीट खिसकती हुई दिखी तो खिसकने की नहीं, फिर से भाजपा सरकार आएगी। फिर से भाजपा सरकार आएगी, 300 के पार आएगी। तो ठीक चुनाव से पहले क्यों याद आ गया कि मेरा बिल समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं है, ठीक चुनाव के बाद भी आने गया, वो उन्हें समझा नहीं पाए वे। 300 के सरकार आएगी, फिर भाजपा सरकार आएगी। गुंडागर्दी तो नहीं है, गुंडागर्दी तो जीरो पे ला दी इन्होंने। जो दूसरों की सरकार थी, भाजपा थी, वो क्या नाम बसपा थी और सपा थी, इनमें गुंडागर्दी कितनी रहती थी। आज बिल्कुल आप किसी भी समय मोटरसाइकिल, कितनी मोटरसाइकिल छीनती थी और कितनी बदमाशी होती थी, कितनी किसने गोली मार दी। रिपोर्ट पता है आपको? क्राइम कितना बढ़ा है इस 5 साल में? नहीं बढ़ा, उससे कम हुआ है क्राइम। अच्छा, क्राइम कम हुआ है जी। क्या कुछ कह रहे थे? आपने ये जो कहा ना कि 13 महीने बाद यही चुनाव से पहले कही, ऐसी कौन सी सरकार है जो चुनाव से पहले वादे नहीं करती? अच्छा। अखिलेश ने 300 यूनिट बिजली देने को कहा, उसी 5 साल रहेगी, क्यों नहीं 150 थी पहले, अब 300 देने को कह रहा। अब पहले 150 में नहीं दी उसने। अच्छा। अब 300 कहाँ से आ गई? चुनाव से पहले तो हर नेता वादा आपने जिस मुद्दे पे थे उसी मुद्दे पे बात करिए ना आप। किसके? आपने मैंने सिर्फ वो बताया कि चुनाव से पहले की बात, चुनाव से पहले हर नेता वादा करता है। अच्छा, मतलब हर आदमी वादा हर नेता वादा करता है चुनाव से। 5 घंटे बिजली नहीं आती, 5-6 घंटे भी बिजली कितनी आ रही है? देखिए तमाम लोगों से हमने बात करी है। लोगों की अगर बात करें 50-50 का जो है सामने रीजन आया है कि 50-50 चल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं समाजवादी की सरकार आ रही है। लेकिन दिलचस्प तो ये होगा जिस दिन सरकार बनेगी, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसके सर पर होगा सीएम का ताज और कौन करेगा इस बार उत्तर प्रदेश पर राज। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं मोहम्मद जफर, NH आवाज।